राफेल मैंने कहा था बेशुमार निजी चैनल पे हम राफेल गिरा देंगे और हफ्ते को हम जंग जीतेंगे और ऐसे ही हुआ। अभी 4 सियारे जो रेट्रोग्रेड, उसमें एक सियारा प्लूटो सीधा हो गया है, 28 नवंबर को सैटर्न सीधा होगा, नेपच्यून जो है 10 दिसंबर को होगा। एक खप्पर योग था, मैंने कहा इसमें जंगें होंगी, दुनिया में हुई बिल्कुल। फिर 11 जुलाई से ऑनवर्ड 7 अक्टूबर तक मैंने कहा ये दूसरा खप्पर योग है, इसमें पूरी दुनिया में और हमारे खासतौर इस सब कॉन्टिनेंट में, इस खित्ते में बारिशें, जल्जले होंगी, वो देखा। और अलीफ, आइन, मीम और एस वाले मुमालिक की भी बचना, एग्रेसिव ना होना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाए। पूरी दुनिया में मुश्किलात आई, जंगें भी स्टार्ट हुई, तख्ते भी उल्टे, अमवात, जल्जले, बड़ा कुछ हुआ। उन्होंने रात की तारीखी में हमला किया जैसे इंडिया ने किया था। उसने तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, उसने हमला किया था, तो पाकिस्तान ने उनको जहन्नम वासिल कर और 21 मोर्चों पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान का परचम, सबज हलाली परचम भी लहराया। बेशक मोदी तो अपनी कौम का नहीं है, उसने तो सिखों पे जुल्म किया है, उसने तो कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म किया है, पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उन पे जुल्म किया है। तो क्या अफगानिस्तान मुसलमान नहीं? तो कैसे वो अफगानिस्तान के साथ हैंडशेक पॉजिटिव कर सकता है? वो तो है ही नेगेटिव। इमरान खान साहब तारीख में भी लिखे जाएंगे, हाल में भी लिखे जा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा इमरान तेरा नाम रहेगा। अली यमीन गंडापुर ही है, अडियाला जेल की चाबी है, 1/12 के खाने के मालिक है इमरान खान, 1/12 के खाने का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट एम.ए. शहजाद खान मौजूद है, जो कि इंटरनेशनली चीज़ों को डील करते हैं, मामलात को देखते हैं और हमें आने वाले चीज़ों के बारे में, आने वाले मामलात के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में आगाही देते हैं और होशियार करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने इससे पहले भी ऐसी बहुत सी पेशन गोइयाँ की हैं जो कि बाद में सच्ची साबित हुई और इन्होंने उसके लिए हमें आगाह भी किया था कि ऐसा मत करें वरना ऐसा हो जाएगा। आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में चलने वाले कुछ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, मुझे बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के हालात काफ़ी क्रिटिकल हैं। अचानक से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, आपको क्या लगता है ये किसी बड़े खतरे की इलामत है? बिस्मिल्लाह। देखें, अगर हम देखें 2024 को, तो उसके डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 8 के डिजिट पे। अगर आप देखें 8 अक्टूबर पे ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, और उसमें कश्मीर में भी बेशुमार अमवात हुई थी। 8 का डिजिट बड़ा खौफनाक डिजिट है मेरे मुताबिक, जितनी मेरी रिसर्च है। अगर आप बचपन में जाएं तो हम 8888 की घड़ी पहनते थे, उससे हर डिजिट बनता था। 8 अगर हम अरबी में लिखें तो पहाड़ की मानो, पहाड़ की तरह जैसे पहाड़ बना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफहूम कि हम रोज़े क़यामत पहाड़ों को रुई की गालों की तरह उड़ाते हैं। अच्छा, 2024 से ही पूरी दुनिया में मुश्किलात आई, जंगें भी स्टार्ट हुई, तख्ते भी उल्टे, अमवात, जल्जले, बड़ा कुछ हुआ। ये 2025 का डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 9। अब ये जो 9 का डिजिट है ये बड़ा अहम डिजिट है। 9 का डिजिट मुसलमानों के लिए बड़ा अहम है। अगर हम खुद देखें, अगर हाथ में अल्लाह पाक ने लिखा हुआ 1 और 8 18, 1 और 8 9, इधर 81 है, 8 और 1 9। अल्लाह पाक के 99 नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम, 9 9 18 और 1 8 9 बन जाता है। 27वीं शब, 2 और 7 9। पाकिस्तान खुद 27वीं रात में बना, 2 और 7 9। अच्छा, मैंने बड़ी स्टडी की है कि 9 नंबर मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के मुसलमानों के लिए एक लकी डिजिट है, जिसकी सबसे बड़ी गवाही मैं ये देता हूँ कि आज अगर आप देखें फ़लस्तीन पे वो जो जंग वाला मामला ख़त्म हुआ, सन कौन सा है? 2025। डिजिट्स काउंट करें 9। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और हमने इतने बुरे तरीके से उसको हराया है, उसको मात दी। सन कौन सा? 2025 9। अब ईरान पे हमला किया इसराइल ने, अब जीत गया। सन कौन सा था? 2025, डिजिट 9। मुसलमानों की जीत मिलती रही। अब आते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में अफगानियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है,
उधर अफगानिस्तान में दहशतगर्द जो हैं वो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। ठीक है। उन्होंने रात की तारीखी में हमला किया जैसे इंडिया ने किया था। उसने तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, उसने हमला किया था, तो पाकिस्तान ने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। और 21 मोर्चों पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान का परचम, सबज हलाली परचम भी लहराया। बेशक। अब कहने का मतलब ये है, एक अब मैं थोड़ा सा 2024 पे 25 पे एक बात करता हूँ। 2025 पे मार्च और अप्रैल में खप्पर योग था, मई के अंदर एक खप्पर योग था। मैंने कहा इसमें जंगें होंगी, दुनिया में हुई बिल्कुल। फिर 11 जुलाई से ऑनवर्ड 7 अक्टूबर तक मैंने कहा ये दूसरा खप्पर योग है, इसमें पूरी दुनिया में और हमारे खासतौर इस सब कॉन्टिनेंट में, इस खित्ते में बारिशें, जल्जले होंगी, वो देखा। अब 7 अक्टूबर के बाद, अब 7 अक्टूबर को ही खप्पर योग खत्म हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर को ही सुपर मून भी लगा। हंटर मून कहते हैं उसे, ब्लड हंटर मून। अब मैंने कहा था कि 7 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक पूरी दुनिया के लोग अलिफ, आइन, मीम और एस से मुराद सीन, शीन, स्वाद और शे वाले लोग बचे, एग्रेसिव ना होना। और अलिफ, आइन, मीम और एस वाले मुमालिक भी बचना, एग्रेसिव ना होना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाए। अब हुआ क्या, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वो एक सुपर मून का असर अफगानिस्तान में ड्रामा किया, उनको नुकसान, उसका असर रहा। 13 अक्टूबर क्यों कहा है, क्योंकि 14 अक्टूबर को प्लूटो ने सीधा होना, सियारे ने। इस वक्त 4 सियारे रेट्रोग्रेड हैं, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस एंड द सैटर्न। तो इन 4 सियारों में अगर कोई शख्स नेगेटिव हरकत करेगा तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी वजह से वो उसको नुकसान हुआ अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान के दहशतगर्दों की बात करो, दहशतगर्द का तो वैसे कोई मजहब नहीं होता। हाँ, अगर मुसलमानों की बात करें, डायरेक्ट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की मैं बात करूं और इंडिया की गवर्नमेंट की बात करूं, तो इंडिया के लिए तो मैं मोदी पे ये बात करूंगा, मोदी तो अपनी कौम का नहीं है। उसने तो सिखों पे जुल्म किया है, उसने तो कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म किया है, पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उन पे जुल्म किया है। तो क्या अफगानिस्तान मुसलमान नहीं है? तो कैसे वो अफगानिस्तान के साथ हैंडशेक पॉजिटिव कर सकता है? वो तो है ही नेगेटिव। नंबर 2, इंडिया पुलवामा जैसी, पहलगाम जैसी हरकत कर सकता है और छोटे मोटे पटाखे हमारे मुल्क में चलवा सकता है। जंग की सकत उसके पास नहीं है। Su-400 भी हमने तबाह किया है। राफेल, मैंने कहा था बेशुमार निजी चैनल पे हम राफेल गिरा देंगे और हफ्ते को हम जंग जीतेंगे, और ऐसे ही हुआ। अभी मैं ये कह सकता हूं, कहता हूं बल्कि, वो संदूर 1, संदूर 2 लगाए। ओ भाई, सानू शर्म आंदी है ਤੁਹਾਡੇ संदूर मिटा के जान छड्डो साडी। ਅਸੀਂ ਤੇ इस्लाम दे नाल चलने, हदीस दे मुबारकां नाल चलने। एक दफा कहते जाओ, दूसरी दफा कहते जाओ, तीसरी दफा कहते टल जाओ, नहीं तो फिर ਅਸੀਂ आप टाल देंगे। क्या बात है। शहजाद साहब, अगले सवाल की तरफ जाएंगे। आजकल हालात काफ़ी कशीदा हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे पहले कई जमातों के नाम सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, TLP का भी नाम सफ़े हस्ती से मिटाने जा रही है? देखिए, मैंने किसी एक प्रोग्राम में बात की थी, और आस्क विद मास्क, मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा, मैंने कहा मैं सऊदीया में अगर आप देखें तो उधर एक मजहबी जमात है, बहरीन गया उधर 2 हैं, ईरान में 1 है, पूरी दुनिया में इसी तरह 1-1, 2-2 है। हमारे मुल्क में जो है मजहबी जमातें ज़्यादा हैं। मुल्क अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुसलमान हैं हम, और इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, रहती दुनिया तक हमारे मुल्क का नाम रहेगा। जितनी हम मजहबी जमातें, जितनी हम सियासी जमातें अपने मुल्क में ज्यादा करेंगे, हम कौम से ग्रोह में तकसीम होंगे। क्या कहा है? कौम से ग्रोह में तकसीम होंगे। कम मजहबी जमातें, कम सियासी जमातें होंगी तो हम कौम बन जाएंगे। एक बात मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुआ, हम सब बहन भाई मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है। हमारे मुल्क में जिसने भी एहतजाज किया, जैसे भी किया, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसे नंबर 1, जो भी TLP के साथ हुआ अफसोस है, और जो हमारे मुल्क के जो भी ज़ाहिर जवान भी शहीद हुए होंगे, वो भी हुआ, वो भी दुख है। तो खैर जो भी है,
कहने का मतलब ये है कि हुकूमत के साथ कोई लड़ नहीं सकता। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, और विन विन सिचुएशन हमेशा हुकूमत की ही रहती है। और ऐसा मैं नहीं देख रहा कि टीएलपी जो है तो कोई बड़ा कोई सरप्राइज़ दे दे, कोई एडवेंचर दे दे, ऐसा मुझे नहीं लगता। साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं? और सुनने में आया है कि उनकी भी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, मैंने कहा था 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक अलिफ आइन एम और एस वाले बचे। अब एस वाले तो साद ही हो गए, अब अलिफ आइन वाले अली मीन थे, और अली फाइन से जो 8 अक्टूबर को इमरान अहमद खान साहब ने कह दिया कि जी आप इस्तीफा दे दें, तो अली फाइन मीन अब एक एम रह गया है। मैं वो देख रहा हूँ, लेकिन वो टाइम भी गुजर गया, 14 अक्टूबर गुजर गया, वो बजा गए अपने आप को मीन वाले। तो बाकी तो अलिफ आइन और एस तो फंस गया है। तो अल्लाह पाक अगर जैसे भी हैं, अल्लाह पाक उनकी सेहत बेहतर रखे। अगर कोई जख्मी वगैरह भी है, अल्लाह पाक उनको सेहत। मरियम नवाज साहिबा के बारे में आप आगे क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या उनकी हुकूमत रहेगी या उनका पासा पलटने वाला? देखिए, बात यह है कि उनको आशीर्वाद बड़ी, बल्कि हुकूमत को तो आशीर्वाद है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ अपने तई कि जब मुल्क पाकिस्तान बना, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, उसके बाद पहली शहादत जो हुई थी लियाकत अली खान साहब शहीद की हुई, और उस टाइम पे डॉलर 2-3 रुपए का था। और हम ऐसा टाइम भी था, हम जापान को भी हमने इमदाद दी, काफ़ी मुल्कों को हम इमदाद भी देते। इंडोनेशिया तक का तो कानून हमने बनाया था, हम इतने आगे थे। जब से ये 2 जमातें आई हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, मैं तो इनको एडिसन भी कहता हूँ, एडिसन भी तो साइंसदान भी है ना, तो ये तो हर चीज़ को समझते हैं। लेकिन इनके दौर में डॉलर 280 क्रॉस कर गया ना, इनसे पहले डॉलर तो 2-3 रुपए का था ना। तो कहाँ तरक्की हुई, क्या हुआ, नजर तो मुझे कुछ नहीं आता ना। अब जो इन्होंने अगर मुल्क को इनसे नहीं चल सका, तो आंख रखने वाले जो हमारे मुल्क में हैं, जो हॉक साइज वाले हैं, वही इनसे ही मुल्क ठीक भी करवा रहे हैं। लोन करके दो, क्योंकि आप ज्यादा समझदार है ना, बहुत ज़्यादा जीनियस है, आपको पता है कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, क्या करना है, कैसे पैसे आएंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, मुल्क को कैसे चलाना है। तो इनसे ही ठीक करवाया जा रहा है। जब ये ठीक हो जाएगा, जाहिर है अब स्टॉक एक्सचेंज भी 1,65,000 पे गई हुई है, मुल्क को ठीक कर रहे हैं, और इनसे और ठीक करवाया जाएगा अभी 1.5 साल। जब ठीक हो जाएगा तो फिर जाओ भारत। इमरान खान साहब गायब हो गए हैं मंजर आम से, कोई शायद नाम भी नहीं लेता उनका, और यूँ लगता है कि तारीख थी, कोई था, गुजर गया। क्या उनके दिन बदलने वाले हैं? उनके सितारे कब जो है वो ठीक होंगे? इमरान खान साहब तारीख में भी लिखे जाएंगे, हाल में भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा, इमरान तेरा नाम रहेगा, खान तेरा नाम रहेगा। इमरान खान मशरिक का सूरज है, इकबाल का शाहीन है, ऐसी बात नहीं। अडियाला जेल में है वो। अब वो है क्यों? ब्लंडर हुए पीटीआई के लीगल टीम से, ब्लंडर हुए बड़े बड़े। वो तो पेरोल पे भी आ सकते थे जब इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे। वो 4-5 दिन की 6 दिन की जंग थी, मैंने कहा इसमें पेरोल पे आ सकते हैं। अली मीन गंडापुर वहाँ से केपी से निकले, आ गए जी इस्लामाबाद जी, ये लें जी इनको पेरोल पे निकाल दें। हाई कोर्ट का तो राइट ही नहीं है, ये तो था ही हुकूमत का राइट। हाई कोर्ट ने कह दी पता करते हैं, उनसे भेजते हैं, वो टाइम निकल गया। मैं कहा जंग का टाइम खत्म हो गया। एक तो वो ब्लंडर हुआ न, दूसरा ब्लंडर जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो हाई कोर्ट में जाते ना मेन अपील पे, जमानत लेने क्यों गए? सारे पर्चे सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं, इस वजह से वो अंदर है। अब अगली बात क्या है, अली मीन गंडापुर ही अडियाला जेल की चाबी है। अली अमीन गंडापुर ही अडियाला जेल की चाबी है। 1/12 के खाने के मालिक है इमरान खान, 1/12 के खाने का मालिक है। ये जो है सोहेल अफरीदी 1/3 के खाने के मालिक है। उड़ जाएंगे, लंबी वज़ारत आला कायम नहीं रख सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो अली अमीन गंडापुर की वो वजीर आला था, वो वजीर आला ये नहीं खाली पीटीआई का था, वो अपोजिशन का भी था, वो अदारों का भी था, वो सूबे का था। आपने उसके जो ताल्लुकात थे 50% वो जहरी काम, 50% वो अंदर से काम कर रहा था। अब ये सोहेल अफरीदी कहते हैं कि जनाब मेरे पास तो लुटाने के लिए है ही कुछ नहीं,
है ना, घर ना गंवाने के लिए। तो भाई बात ये है, गंवाने वाली तो बात नहीं है, मसला कुछ और है। यहाँ पे 8 अक्टूबर को जो खान साहब ने कह दिया ना इस्तीफा दे दें, ट्रैप हो गए खान साहब, इमरान खान साहब। यही बात वो 14 अक्टूबर को करते, कुछ और करते। सुना कुछ होगा, समझा कुछ होगा, अनाउंस कुछ कर दिया खान साहब ने। गलती होगी, मैं ये समझता हूँ। अब सुहेल अफरीदी को अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम 2-3 साल चाहिए। क्या 2-3 साल इमरान खान साहब को और अंदर रखना? अभी तो अदारे गारंटी मांगेंगे सुहेल अफरीदी से कि हमारे किसी काम में मुदाखलत नहीं करना। अभी तो सुहेल अफरीदी साहब तो हीरो बने हुए, तो जितने वो हीरो रहेंगे उतने खान साहब अंदर रहेंगे। अभी अगली बात सुन ले, इस महीने इमरान खान साहब को सजा आने वाली है 10 से 14 साल। किसमें आएगी? वो आने लगी तोशाखाना पार्ट 2, अगले महीने आने वाली है GHQ में, वो भी लंबी सजा होगी। तीसरी सजा संभाल के रखी जिसका चलान वगैरह नहीं है, वो है जिना हाउस। बात ये है मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल, बजाय के एग्रेसिव हो और खान को बाहर निकालना चाहिए। जितना खान अंदर रहेगा फायदा किसको होगा? कभी मैं वज़ीर आला, कभी आप वज़ीर आला, कभी वो मिनिस्टर, कभी वो झंडे में जा रहा है। भाई खान तो हमारा अंदर है ना जी। शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी चीज़ों के बारे में आगाह किया, बताया। अगर हम बातें करते जाएं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो निकलती जाएंगी और प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। आखिर में एक बात बताता चलूं कि अभी 4 सियारे जो रेट्रोग्रेड, उसमें एक सियारा प्लूटो सीधा हो गया है। 28 नवंबर को सैटर्न सीधा होगा। नेपच्यून जो है 10 दिसंबर को होगा। और नवंबर दिसंबर मुज़ाकरात बेहतरीन हो रहे होंगे तेज़ी से, लेकिन मुल्क में सियासत में हलचल होगी और यही हलचल इंडिया में भी होगी। और मोदी की जो चाह रहा है कि इलेक्शंस के हवाले से बिहार वगैरह में जीत जाऊं, उसको बहुत मुश्किल होगी। कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हो गई है। और दूसरा जो इंडिया की अवाम मोदी के ख़िलाफ़ है, ये खाली मेरे इल्फाज से नहीं, सितारों और नॉलेज ऑफ जफर से मैं बता रहा हूँ कि इस खित्ते में अब सियासत में कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं। चलें शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपने अहम पेशन गोइयाँ भी हमारे साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।